नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूं एक नए एग्जीबिशन में। तो यहां पर लगा हुआ है इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो ये यहां पर बहुत सारे फुटवेयर से रिलेटेड फेयर्स लगते हैं। तो ये जो फेयर होता है ये इंटरनेशनल फेयर होता है और गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जो ITPO है, इंडिया ट्रेड फेयर ट्रेड प्रमोशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ITPO जिसको बोलते हैं, जो ये प्रगति मैदान को मैनेज करती है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसी की तरफ से ये इवेंट होता है। और ये काफ़ी बड़ा इवेंट होता है और यहाँ पे बाहर के भी, मतलब इंडिया के और बाहर के भी बहुत सारे कुछ कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई होती हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसके बाद भी यहाँ पर जो दूसरे ट्रेड फेयर होते हैं शूज़ के, फुटवेयर एक्सपो, वो होते हैं बहादुरगढ़ वाले जो शूज़ फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है उनके होते हैं। लेकिन इसमें थोड़े बहुत आपको बाहर के भी मिल जाते हैं और दिल्ली से बाहर के भी मिल जाते हैं, राइट। तो आप इसको कह सकते हैं पैन इंडिया प्लस इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है ये। तो यहाँ पर आपको कुछ मशीन्स देखने को मिलेंगे। आजकल जो ईवा मोल्डिंग मशीन चल रहा है उसके आपको 4-5 वेंडर देखने को मिलेंगे। और जितने भी शूज़ की मशीनरीज होती है, मोल्डिंग, स्टिचिंग और वीविंग, इस तरीके के वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया इवेंट है। अगर आप शूज़ में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको मटेरियल का भी वेंडर मिलेंगे। बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं जूता बनाने के, उसके वेंडर भी मिलेंगे। और आपको फैक्ट्री जो मशीन्स होते हैं वो भी मिलेंगे, ट्रेडर्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके का कुछ इवेंट है। तो चलिए मैं आपको इवेंट पूरा दिखाऊंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरीके के वीडियो जिसमें देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। और डेट की बात करूं तो आज 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 6, 7, 8 3 दिन चलने वाला है। फ्री एंट्री रहती है, आप यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करके आप विजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर एक कंपनी के स्टॉल में काफ़ी बढ़िया मशीन लगा हुआ है जो कि शूज इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, उसके बाद हम जो मशीन्स लगे हुए हैं इनके बारे में बात करेंगे। हाँ, मेरा नाम जुगनू शंकर है। मैं कॉमेल्ज के एम्प्लॉय हूँ। मैं 18 साल से इसमें काम कर रही हूँ। कॉमेल्ज एक इटालियन कंपनी है और इंडिया में हम 100% सब्सिडरी कंपनी है कॉमेल्ज इंडिया के नाम से। हमारे पास लेदर एंड लेदर गुड्स इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीन्स है। डायलस कटिंग मशीन है, ये लेदर की नेस्टिंग करती है। लेदर को स्कैनिंग करके डिफेक्ट्स मार्क करके इसमें हम पैटर्न ऑटोमेटिकली इंटरलॉक हो जाती है। फिर वो कटिंग के लिए उसके बाद ये नेस्टिंग होने के बाद सेम बारकोड प्रिंट निकल के हम इसमें लगा लेते हैं। उसके बाद मशीन में चली जाती है, वो हमारी डायलस कटिंग मशीन है। और उसमें तो मैम ये नेस्टिंग को एक बार वैसे कॉमन लैंग्वेज में समझाएंगे, नेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? नेस्टिंग का कॉमन लैंग्वेज आप समझना चाहते हैं तो नेस्टिंग ये है जिसमें कि हम इंटरलॉकिंग बेस्ट कैसे हम इस लेदर को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो पैटर्न को हम कैसे कटिंग कर सकते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, तो उसे हम नेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे जो नेचुरल लेदर होते हैं वो अलग अलग शेप में आते हैं, तो इसमें से हम अपना जो शेप है उसको किस तरीके से निकालें, बेस्ट यूटिलाइज हम कैसे, मैक्सिमम एफिशिएंसी हम कैसे ले सकते हैं लेदर का, तो ये मशीन हमको उसमें हेल्प करती है। ये इटालियन मशीन है? हाँ, ये इटालियन मशीन है, इटालियन मेक मशीन है। तो इसकी कैपेसिटी वगैरह क्या रहती है कुछ? कैपेसिटी एज सच कोई कैपेसिटी नहीं है लेदर के लिए, पर सिंथेटिक के लिए अगर प्लेन पैटर्न काटते हैं तो 1000 जो पैटर्न है वो हम कहते हैं 1 घंटे में काटती है। सिंगल लेयर में 1000 पैटर्न 1 घंटे में काटती है ये। क्योंकि लेदर, क्योंकि हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसका एक शेप नहीं होता है, नेचुरल शेप में आता है, तो उसका हम मतलब ऐसे काउंटिंग मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का दोस्तों ये वो है। तो जो भी हमें शूज़ के लिए साइज चाहिए वो सब इसमें फिट करेंगे और वो मशीन काट देगी। हाँ, मशीन वो बिल्कुल जैसे ही नेस्टिंग होगी वो काट देगी वहाँ पे। अब वहाँ देख सकते हैं कटिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये कटिंग मशीन है, इसमें लेदर भी हम काट सकते हैं और मल्टी लेयर सिंथेटिक भी कट सकती है। ये लेदर है, ये सिंथेटिक है। आप चाहे तो पीसेस पीछे लगे हुए हैं कटे हुए सिंथेटिक के, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सिंथेटिक के लिए भी यूज़ होती है, कटिंग वाली मशीन सिंथेटिक के लिए भी और लेदर के लिए। ये सिर्फ लेदर के लिए यूज़ होती है ये वाली मशीन।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो सिंथेटिक वाले प्रोडक्ट होते हैं फिर उसकी जो कटिंग की डिजाइनिंग वगैरह कैसे कैड से होती है? सब यहाँ कैड से होती है, यहीं से हम इसको ये करते हैं, इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, पैटर्न बिठा लेते हैं और यहीं से कटिंग होती है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों इस तरीके का मशीन है, तो ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है और शूज़ इंडस्ट्री के अलावा और भी जगह यूज होता होगा? हाँ, कार अपॉल्स्ट्रीज में यूज़ होती है, लेदर गुड्स में यूज़ होती है और सारे इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होती है। सोफ़ा इंडस्ट्री में, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जो लेदर के फर्नीचर्स बनाते हैं उसमें यूज़ होती है। तो दोस्तों इस तरीके का मशीन है, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होती है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कंपनी का डिटेल दिख जाएगा। और मैंने सुना है कि इसका जो कॉस्ट होता है मतलब काफ़ी हाई होता है, तो अप्रोक्स क्या कॉस्ट रहता है इसका? कॉस्ट हमारी इटालियन में एक मशीन है, तो कॉस्ट जो होता है 1 CR के ऊपर ही जाता है सिंगल मशीन। इस वाले का? हाँ, इस वाले का। और इस वाले का? दोनों का मिला के 1.5 CR के। अच्छा, ये सस्ता है? हाँ, ये सस्ता है क्योंकि ये सिर्फ नेस्टिंग के लिए है, तो ये सस्ता मशीन है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। मैम ने प्राइस भी अप्रोक्स बता दिया, तो लेकिन जो बड़े लेवल पे काम करते हैं उनको चाहिए होता है। इसमें बेस्ट कॉस्ट जो हम बचा सकते हैं, जो कॉस्ट बचती है वो लेदर सेविंग। इसमें लेदर सेविंग बहुत अच्छा है, जो कि मैनुअल कटिंग में नहीं हो सकता है, वेस्टेज बहुत होता है। लेदर बहुत महंगी आती है, जो अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लेदर बहुत महंगा आता है। हम मटेरियल में कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, तो ये ROI बहुत जल्दी बना लेती है मशीन, अपना ROI जो है बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। बहुत ही बढ़िया। तो इस स्क्रीन पे आपको कंपनी का जो डिटेल है वो दिख जाएगा, वहाँ से आप अगर इस तरीके का कोई मशीन आपको चाहिए, इंटरेस्टेड हैं, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरीके के आपको मशीन्स देखने को मिलते हैं। ये जो मशीन है सब मतलब जूता इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, हीट प्रेस मशीन, जो जूते वूते में प्रिंट करने के काम आता है। सबमिलेशन प्रिंटिंग जो होती है उससे जो है आप इसमें जूते पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा मशीन है, फिर यहाँ पर स्टीम वाला मशीन है, जो मतलब एक तरीके से जूते को बनाते समय जो प्रेस कर देते हैं तो उसमें रिंकल्स वगैरह हट जाता है। और यहाँ पर ये हाइड्रोलिक प्रेस है जो पेस्टिंग को पक्का करने के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब मशीन मतलब कुछ इम्पोर्टेड होती हैं, कुछ इनके बनाए हुए होती हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये भी शेप देने वाले मशीन है, जूते को शेप देने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जूते के जो शेप होते हैं यहाँ से दिया जाता है। तो सब अलग अलग तरीके के मशीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है, ये भी सेम वही है, छोटा बड़ा साइज़ है। और इधर है आपका ये जो इनसोल होता है उस पर काम करने का मशीन है, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारी मशीनें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे भी हैं कुछ, और यहाँ पर सिलने वाली मशीन भी है इस तरीके से, जो स्टिचिंग करते हैं उसका मशीन है। तो आगे जो है इनका एक ईवा जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है वो भी लगा हुआ है, उसका भी क्लिप ले लेते हैं। दोस्तों इस तरीके के जो क्रॉक्स होते हैं ना, आप देख सकते हैं जो इस तरीके के क्रॉक्स वगैरह होते हैं, तो ये जो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनता है। ईवा मशीन EVA मशीन से बनता है। तो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है काफ़ी बड़ा सा ईवा मशीन, इससे जो है ये बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है एलियोर इंटरप्राइजेस करके है, और इसमें 6 डाई लगे हुए हैं। और यहाँ पर अभी ये डाई चल रहा है, तो अभी एक खुलेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। 7 मिनट में एक ये बना देता है। तो लेकिन इसमें 6 इंटू मतलब 12 हैं, 12 चप्पल एक साथ में ये बना सकता है, 6 पेयर्स बना सकता है। तो काफ़ी बड़ा मशीन होता है इस तरीके से, काफ़ी टाइम लेता है और यहाँ से मोल्ड करके इस तरीके से बना देता है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो वेबसाइट मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं एक स्टॉल के अंदर आ गया। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा स्टॉल है, महादेव इम्पेक्स करके है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जितने भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना फुटवेयर को सजाने के, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारा जो मटेरियल होता है फुटवेयर सजाने के, इस तरीके से देख सकते हैं आप। जो भी लेडीज़ के लिए तो मस्ट है, तो लेडीज़ का जो फुटवेयर सजाने का होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारे आइटम्स जो भी होते हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के हो गए और लेडीज़ के हो गए इस तरीके के, और इस तरीके के जो मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है,
वो सब भी आपको इनके पास मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इधर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो जो फुटवेयर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने बाहर लिखा हुआ था फुटवेयर का ब्यूटी पार्लर। तो इस तरीके से दोस्तों होती हैं चीज़ें जो कि ये करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं इनका दिखा देता हूँ, डिटेल भी मैं आपको इनका दिखाऊंगा, कार्ड वगैरह। तो इस तरीके के फैब्रिक वगैरह होते हैं जो कि सजाने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके के बहुत सारे महादेव इम्पैक्स जूते हम सजाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इनके पास देखने को मिल जाता है। तो इधर भी आप देख सकते हैं लेडीज़ आइटम, लेडीज़ चप्पल के लिए तो मस्ट है, बच्चों के लिए भी है, और जेंट्स के लिए तो शायद थोड़ा बहुत जो जेंट्स चप्पल होते हैं उनमें भी ये सब चीज़ें लगते हैं। तो इस तरीके के दोस्तों प्रोडक्ट है। इधर भी है बहुत सारे आइटम है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का डिटेल है, फॉर फुटवेयर रेगजीन फॉर एक्सेसरीज एंड बकल। तो इस तरीके से जो है आप इनमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी बड़ा सा इन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर अनदर मशीन है। तो ये क्या करता है, ये जो जूते का अपर सोल होता है ना, उसको ये नीटिंग करता है, बुनता है। तो इस तरीके से आप जो है ऊपर धागे लगे होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर बहुत सारे धागे लगे होते हैं। तो इन धागों से जो भी जूते होते हैं स्पोर्ट्स शूज़ के जो अपर सोल होता है वो अपर सोल ये जो है बना देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो है ये नीटिंग करके गिरा रहा है। तो इस तरीके से जो जूते के ऊपर लगते हैं ना सोल, वो सब चीज़ें ये बनाता है। यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे अनदर मशीन है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ज़्यादातर चाइनीज़ या ताइवानी मशीन होते हैं, और ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बना रहा है, और जो कंपनी है उसका नाम है रमन्ना मशीन करके है, कोई लुधियाना की कंपनी है जिन्होंने अपना ये लगा रखा है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से जो सोल होते हैं ना, ये जूते में यूज होता है। तो आप जो भी जूते के ऊपर डिजाइनिंग वाले होते हैं वो सब इसमें से बनते हैं। और इधर भी एक दूसरा मशीन भी रखा हुआ है, वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का बोल रहे हैं कि अलग तरीके का काम करता है। तो ये बता नहीं रहे हैं, तो मुझे तो पूरा पता नहीं है मशीन के बारे में। मैंने इनसे बोला आप बता दो, तो ये नहीं बता रहे। तो काफ़ी बड़ा सा मशीन है, और जो कंपनी है वो है रमन्ना मशीन्स करके, लुधियाना की कंपनी है। आप इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो और चलिए मैं इनका वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे है वेबसाइट ramannainternational.com। तो इस पे जा कर के आप लोग जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके के और भी बहुत सारे मशीन्स वगैरह इनके पास मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको मशीन दिख रहा है ना, ये जो है ताइवान की कंपनी है, टाइटुंग पता नहीं क्या नाम है, टेईकांग करके है। उसका ये बा मोल्डिंग मशीन है। ये भी हर साल आते हैं, पिछली बार भी ये आए थे, मैंने इनका वीडियो बनाया था। तो इस तरीके से ये भी मल्टी हेड वाली जो मशीन है, मल्टी मोल्ड वाली। तो ये भी वही जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्रॉक्स होते हैं ना, वो क्रॉक्स बनाता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारे क्रॉक्स बना रखे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ये मशीन बना सकती है। तो ये कंपनी का मैं जो वेबसाइट है वो आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ से जो है आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आई हुई है। पूरी कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी कंपनी की डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के जो मोल्ड होते हैं ना, उसकी भी एक कंपनी आ रखी है जिन्होंने अपने अलग अलग मोल्ड्स वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो शूज़ वगैरह बनाने में यूज होता है। तो इस तरीके के मोल्ड्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके का है, NK एंटरप्राइजेस करके कोई कंपनी है। तो इनका वेबसाइट है nkmolds.com। तो आप इनसे जो है इनके वेबसाइट में जा कर के जानकारी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर अगर कंपनी का जो डिटेल है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, तो आप इनसे जो है जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कंपनी का डिटेल है, तो आप इसमें जा कर के जानकारी ले सकते हैं। ये
मंगोलपुरी की कोई कंपनी है। इस तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है। दोस्तों इस एग्जीबिशन में आपको हॉल नंबर 5 में कंपोजिट मटेरियल का मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेक्जीन्स और लेदर्स का पूरा इन्होंने लगा रखा है। तो हॉल नंबर 6 पे इनके सारे मशीनरीज हैं और हॉल नंबर 5 में है इनके कंपोजिट मटेरियल। तो अगर आपको इस तरीके के मटेरियल के सप्लायर चाहिए तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर तरीके के जो मटेरियल होते हैं, शूज़ बनाने में यूज होते हैं, फुटवेयर बनाने में यूज होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे कंपनियाँ आ रखी हैं, जो भी चीज़ें यूज होती हैं अलग अलग, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये जो ग्लू वगैरह होते हैं, राइट, जो ग्लू वगैरह यूज होते हैं उसके भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं। और इस तरीके के जो फोम वगैरह होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो फोम होते हैं जूते बनाने में यूज होते हैं, वो सब फोम वाले भी आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पर पॉलीकेम, तो इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं, राइट, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके बाद जो होता है एग्जीबिशन, उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा। इसके 22 तारीख को भी यहाँ पे एक फुटवेयर एग्जीबिशन है जिसमें आपको सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट ही देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर आपको सारे जो मटेरियल है वो भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट के सप्लायर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मटेरियल है वो सब आपको देखने को मिलेगा। इधर जो है इन्होंने अपने जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं वो भी लगा रखे हैं इस तरीके से। तो कुछ आपको फिनिश प्रोडक्ट वाले मिलेंगे और कुछ क्या मिलेंगे, कुछ आपको मिलेंगे मटेरियल वाले, राइट, इसमें। और इसके बाद जो एग्जीबिशन आएगा फुटवेयर, उसमें सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट ही होते हैं। तो आगे भी देखते हैं आगे क्या है। ये अभी मैं हॉल नंबर 5 में हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से जो लेदर है और ये यूफ्लेक्स करके कंपनी है, इसको तो नोएडा की कंपनी है, काफ़ी इसके बहुत सारी इंडस्ट्री में ये काम करती है। तो ये जो है पिछली मतलब ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी कंपनी है जिन्होंने अपने मटेरियल वगैरह ला रखे हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वुवेन इंसोल, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें सारी आपको मिलती है। कंपनी का क्या नाम है, श्रॉफ ग्रुप। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या है। इधर भी आपको मटेरियल वाली कंपनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो लेदर हैं, निप्पॉन लेदर केयर, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर कोई केमिकल वगैरह लेके आए हुए हैं। और इधर देखते हैं इधर क्या है। ये जो है शूज़ एक्सेसरीज वगैरह इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, अलग अलग तरीके के जो भी होते हैं, राइट। और इधर भी लेदर रेक्जिन वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों इस एग्जीबिशन में मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको केमिकल वाले हैं, जो अलग अलग केमिकल वगैरह आते हैं उसकी कंपनी है। और इधर ये देख सकते हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट, यहाँ पर सोल हो गया, फोम हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे जो भी शूज़ इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो कुछ ऐसा ही एग्जीबिशन है। और इसके बाद भी एक एग्जीबिशन यहाँ पर लगेगा अभी कुछ दिन बाद, 22 तारीख को शायद है फुटवेयर एग्जीबिशन। उसमें जो है आपको क्या मिलता है, उस वाले एग्जीबिशन में आपको सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट मिलेंगे। उसमें जो बहादुरगढ़ के और पीरागढ़ी के जो कंपनियाँ होती हैं उनका होता है और वो सारी वहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इन्होंने भी अपने जो अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो आउटर सोल होते हैं, वो जो है वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है इस तरीके से। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारी जो रॉ मटेरियल वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों हमने घूमा फुटवेयर एक्सपो, इंटरनेशनल इंडिया फुटवेयर एक्सपो 2025। तो आपने देख ही लिया होगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको मटेरियल मिल जाती हैं, कुछ एक फिनिश प्रोडक्ट के आपको सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मिल जाते हैं।
और मशीनरीज मिल जाती हैं। तो 2 हॉल पे लगा हुआ है, 5 और 6 पे। 6 में आपको मशीनरीज मिलती हैं और 5 नंबर पे आपको एलाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ग्लू से लेकर के जो सिंथेटिक फैब्रिक वगैरह होता है जिससे जूते बनते हैं, शूज़ बनते हैं, वो सब चीज़ें मिलता है। तो अगर आप इस तरीके के इंडस्ट्री में हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। और इस फुटवेयर वाले एक्सपो में एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग बात नहीं करते हैं। तो नॉर्मली ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही कम लोग बात करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, पता नहीं इनके साथ क्या दिक्कत है। तो यही चीज़ है, मैंने कोशिश करी लेकिन कोई बात करने को राज़ी नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तो ऐसे ही होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।